मैं जिलाध्यक्ष महिला शिक्षा डॉक्टर सुनीता तिवारी जी, मैं उनका नाम पुकारता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं आपको 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे अतिथियों को जाना है और यहां बैठे लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि समय का ख्याल रखें। डॉक्टर सुनीता तिवारी जी। हेलो। धन्यवाद आशीष सर। एक महिला को मंच दे रहे हैं और 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ये विरोधाभास की तरह है। आज देख के लग रहा है कि वाकई चंदौली जनपद अभी उबरा नहीं है अपने पिछड़ेपन से। मंच पे एक भी महिला की उपस्थिति नहीं है, इस चीज को देख के थोड़ा दुख हो रहा है। आप सभी सहमत होंगे इससे। एक बार जोर से बोलेंगे सब लोग, भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब आशा है सभी अलर्ट होकर सुनेंगे। मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखूंगी। इस तरह का जो ये कार्यक्रम पहली बार जनपद चंदौली में आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए तिवारी बंधुओं का बहुत बहुत आभार पूरे जनपद की तरफ से। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय सांसद जी वीरेंद्र सर जी, प्रभु नारायण सर जी, उसके अलावा हमारे पूर्व सांसद और मिलनसार और सबकी सुनने वाले पूर्व विधायक जी रामकुशिन सर जी, हमारे बच्चों बाल रोग विशेषज्ञ सर राजेंद्र श्रीवास्तव जी, अस्थि रोग विशेषज्ञ गौतम सर जी, मैं सभी का स्वागत करती हूँ और जितने भी इस सभागार में उपस्थित हैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 21 सालों से काम कर रही हूँ और हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी राष्ट्र को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ लेके चले बिना कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र में शामिल नहीं हो सकता है और इसके लिए सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद सरकारी परिषदीय विद्यालयों का संचालन करती है। उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, स्पेशली मुझे इसी मुद्दे पे बोलने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं उनको यहाँ बताना चाहती हूँ और ये उम्मीद रखती हूँ इस कार्यक्रम के संचालक महोदय से कि इन समस्याओं को उचित मंच दिया है और साथ ही इनको कंपाइल करके उचित सचिवालय पर जा करके और वहाँ इन समस्याओं को पेश करके उनका समाधान भी लेकर आएंगे, जिससे कि इन चीज़ों को दोबारा इन महिलाओं को झेलना ना पड़े। वैसे तो 2017 के बाद सरकार के आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद में कायाकल्प के तहत बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं समाज की हमसे, तो उस पर हम लोग खरे उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत सारे बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण होते हैं, टीचर ट्रेंड होकर के आते हैं, महिलाएं डबल ड्यूटी करके आती हैं, घर और गृहस्थी के साथ साथ स्कूल भी संभालती हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमारी महिला शिक्षक टीम जनपद में सभी ब्लॉकों में सभी जगह जा कर के महिलाओं की बैठक करती है, उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उनको तात्कालिक समाधान संभव करती है। नहीं हो पाता है तो विभाग में अधिकारियों के पास जाकर, सीडीओ सर के पास जाकर, डीएम सर के पास जाकर उनका समाधान कराती है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आप ऊपर तक पहुंचाएं, ये हमारी विनती है आपसे इस मंच के माध्यम से, जिसमें कि जैसे साफ सफाई शौचालय की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी समस्या है लेडीज के लिए। आपको मैं बता दूं कि लगभग 80% महिलाएं यूटीआई से पीड़ित हैं, वर्क प्लेस पे प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था और साफ सफाई ना होने से, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी झेलती हैं इन चीज़ों को। दूसरी है कि साफ पेयजल की समस्या है, नल है
समरसिबल लगा है लेकिन शुद्धता उसमें नहीं है, साफ सफाई उसकी जांच नहीं होती है प्रॉपर। तीसरा है, बहुत सी महिलाएं मैटरनिटी लीव से जब आती हैं अपने बच्चों के साथ, तो एक भी ऐसा विश्राम कक्ष नहीं है जहां बैठ करके वो फीडिंग करा सकें और थोड़ा रेस्ट कर सके। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद वो किस मानसिक यंत्रणा से गुजरती हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप महिला हैं तो समझ सकती हैं, लेकिन पुरुष इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं कि वो कैसे डबल ड्यूटी कर रही है और वर्क प्लेस पर उसको सहूलियत नहीं मिल रही है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर विभाग में महिलाओं को हर महीने कम से कम 2 दिन पीरियड लीव मिलना बहुत जरूरी है। और आपके मंच के माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि आसाम, उड़ीसा, झारखंड और पास का सटा हुआ बिहार, बस हम बिहार के बॉर्डर पे ही हैं, यहीं पे, वहां इन चारों स्टेट में हर माह 2 दिन की पीरियड लीव दी जाती है। तो हमारा प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है पूरे देश में, तो और यहाँ पे महिलाएं भी सबसे ज़्यादा संख्या में कार्यरत हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि सभी महिलाओं को चाहे जिस विभाग की हो 2 दिन की पीरियड लीव मिलनी चाहिए। उसके अलावा विभागीय जो समस्याएं हैं उसमें कार्यस्थल से बहुत दूरी है, कई जगह साधन बदल बदल के जाती हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल सुदूर गांव में होते हैं, वो शहरों में बिल्कुल सड़क के किनारे नहीं होते हैं, तो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के महिलाएं जाती हैं। तो उनके जिले के अंदर आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर्स, आपस में स्थानांतरण, उनके अपने पति के कार्यस्थल पे उनका स्थानांतरण, ये हर साल एक नियम की तरह होना चाहिए। गर्मियों की छुट्टी में इसको हर साल प्रॉपर करना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमारे विभाग में शिक्षा के लिए नियुक्ति हुई है, शिक्षा के अलावा सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हम करते हैं, अकेले के दम पे हम लोग करते हैं। जबकि कोर्ट का ये आदेश है साफ कि इनसे गैर शैक्षणिक काम ना लिया जाए, लेकिन हमारे बिना उनका कोई काम नहीं है, चाहे जनगणना है, मतगणना है। अभी 4 महीने से हमारे यहाँ सारे शिक्षक SIR में लगे हुए हैं, तो शिक्षा बाधित हो रही है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि शिक्षकों से शिक्षण के अलावा कोई भी कार्य ना लिया जाए, फिर रिजल्ट हमारे भी उनसे बेहतर होंगे। और एक लास्ट में मैं समराइज करते हुए बोलना चाहूँगी कि बस बिल्कुल 1 मिनट की बस, कि कभी भी सरकारी स्कूल के बच्चों की तुलना प्राइवेट स्कूल के बच्चों से बिल्कुल ना करें। हमारे टीचर्स कैपेबल हैं, हर काम में कैपेबल है, एजुकेशन में भी क्वालिफाई करके ही आए हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जो बेसिक शिक्षा परिषद में आते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो पहली पीढ़ी होते हैं जो स्कूल और किताबों से पास में हैं, उनके ना तो फादर ने पढ़ा है ना ग्रैंडफादर ने पढ़ा है। वो बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको हम नवोदय में, सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय आय योग्यता पर आधारित परीक्षा में और विभिन्न हॉस्टल्स वाले स्कूलों में डालते हैं। तो क्षमता सभी के पास है और उनको परिमार्जित करने का, उनको सुधारने का बीड़ा हम लोगों को मिला है और इस कार्य में हम सभी बहुत तन मन धन से लगे हैं। मंच को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। चंदौली समाचार ने अपना 10 साल पूरा किया है। हम सभी बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और यही मेरी कामना है कि प्रति वर्ष आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें और सभी क्षेत्रों से इस तरह से लोगों को बुलाएं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए प्रयास करें। आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।